Misra classes. Today the topic is circuit analysis. Circuit analysis is common to both capacitances as well as resistances. मतलब कैपेसिटेंस के करो या रेजिस्टेंस के करो, मेथड सेम है। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे पहला मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल, सेकंड इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, थर्ड मेथड ऑफ सिमेट्री, मेथड ऑफ सिमेट्री। ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसमें। बाकी किरचॉफ्स रूल फॉर रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। ये तीन मेथड यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे। मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल, इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम एंड मेथड ऑफ सिमेट्री। तो मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल देखो, the nodes are joined by conducting wires are at same potential. Are at same potential. फिर से समझ लो, the nodes are joined by conducting wires are at same potential. वो same potential पर होंगे। जैसे एनालिसिस कैसे करोगे, पहला काम तुम ये समझ गए कि जितने भी वायर्स या ये जॉइंट्स या नोड्स होंगे जो कि कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन होंगे, दैट आर एट सेम पोटेंशियल। फॉर एनालिसिस फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग या इनिशियल नोड, इनिशियल पॉइंट गिव आर्बिट्ररी पोटेंशियल
to all nodes. Second, the nodes joined by conducting wires. Nodes joined by conducting wires are at same potential. Third, सेम पोटेंशियल का मतलब एंड रेजिस्टेंसेज बिटवीन देम रेजिस्टेंसेज भी हो सकता है, कैपेसिटेंसेज भी हो सकता है. कैपेसिटेंसेज between them are in parallel. भाई सेम पोटेंशियल के बीच जितने भी रेजिस्टेंसेज या कैपेसिटेंस होंगे दैट ऑल आर इन पैरेलल, सभी को पैरेलल में ऐड कर दो. थर्ड, रीड्रा द सर्किट. सर्किट को रीड्रा करो फ्रॉम योर फाइंडिंग्स इनटू टू में जो भी तुमने पाया सर्किट को रीड्रा कर दो. एंड फोर्थ, फाइंड द रेजिस्टेंस आर कैपेसिटेंस. फाइनली रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस निकालो. पहला काम क्या करोगे, जिस नोड से ए से पूछा जाए तो ए से, ओ दिया है ओ से स्टार्ट करोगे और सभी नोड को आर्बिट्री पोटेंशियल V1 V2 V3 V4 इस तरह से देते जाओ. सेकंड, जितने भी कैपेसिटर्स और रजिस्टर्स सेम पोटेंशियल के बीच होंगे दैट ऑल आर इन पैरेलल, उनको पैरेलल में ऐड कर दो. फिर सर्किट को रीड्रा कर लो. नेक्स्ट, तब फाइनल रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस फाइंड कर लो. अब इस चीज को चारों को कैसे अप्लाई करोगे समझो. Find the equivalent. Capacitance between A and B. ये है तुम्हारा कितने कैपेसिटर हो गए, 6. C1 C2 C3 भी लिख सकते हो. C लिखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. तुम C1 C2 C3 C4 C5
लिख सकते हो, मेथड यही है। तो कहा कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए, किसके बीच फाइंड करना है? ए पॉइंट से, ए से स्टार्ट करो, इसको दो V1। अब देखो ये तार से चला जा रहा है, ये भी V1 पर हो जाएगा, ये भी V1 पर हो जाएगा। ये वायर है, कनेक्टिंग वायर। V1 अगर दिए, इस तार के थ्रू जाइए, V1 हो गया। अब आगे वाला खाली नोड V2, फिर ये वायर बढ़ गया V2, फिर ये बढ़ गया V2 हो गया। नेक्स्ट, अब जो आगे है बाकी तो भर गए, देखो। अब इसको V3 दो, ये भी V3 होगा, वायर है बीच में, और ये होगा V4। स्टार्टिंग फ्रॉम ए, समझते जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट किया और सबको आर्बिट्री पोटेंशियल दिया। दिस इज V1, वायर से आओ V1, आगे खाली ये था V2। अब इस वायर को पकड़े जाओ, ये V2, अभी वायर फिर बढ़ रहा है V2। नेक्स्ट, अब खाली ये था तो इसको V3 दिया, फाइनल V4 कर दिया। अब V1 V2 के बीच देखो कितने कैपेसिटर हैं। देखो, हाउ मैनी कैपेसिटर्स बिटवीन V1 एंड V2। देखो V1 V2 के बीच एक, V1 V2 के बीच दो, V1 V2 के बीच 3 दिख रहा है। एक V1 है V2 है, ये देखो V1 है V2 है 2, यहाँ भी V1 है V2 है 3, अब इसके आगे नहीं है V1। तो V1 V2 के बीच 3 कैपेसिटर्स हो गए, 3 आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C प्लस C इक्वल्स कितना हो गया? 3C। अब देखो V2 के बीच एक है, दिख रहा है ये। तो V2 ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट, एक ही पोटेंशियल के बीच, उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा। नेक्स्ट, V2 V3 के बीच देखो, V2 V3 के बीच देखो कितने हैं? एक ही दिख रहा है ना, ये 1। कितना हो गया इसका? C। नेक्स्ट, V3 V4 के बीच एक हो गया, कितना हो गया? C। अब कहा कि जो तुम्हारी ये फाइंडिंग आई, यही कहा है, जो ये फाइंडिंग है इससे नई सर्किट बना लो। समझो क्या किया गया। V1 हम आर्बिट्री दे रहे हैं, V1 V2 तो B0 B डैश B डबल डैश, इस तरह से भी दे सकते हो। आर्बिट्री है, आर्बिट्री का मतलब जो अपनी इच्छा से।
V1 V2 मैंने किया, तुम उसको V डैश V डबल डैश इस तरह से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि V1 V2 के बीच कितने हैं, तो 3 हो गए, देखो 1 2 3 V1 V2 लिखा है, इधर भी V1 V2 लिखा है, इधर भी V1 V2 लिखा है। आर्डर से मतलब नहीं है, केवल पोटेंशियल डिफरेंस देखो। V1 V2 के बीच 3 कैपेसिटर्स, तो 3 आर इन पैरेलल। बिटवीन V2 V2 1 कैपेसिटर, 1 is short। V2 V3 1 कैपेसिटर, C V2 V3 1। Similarly between V3 and V4 there is 1 capacitor, therefore capacitance is C। Now redraw the circuit from your finding। ये जो फाइंडिंग है इससे रीड्रा द सर्किट, सर्किट रीड्रा करिए। ए यहाँ कर दो, ए ये V1 है, ये V2 है, कितने हैं इसके बीच में, 3C है, देखो। सिमिलरली V2 V2 को हटाओ, V2 V3 के बीच में कितने हैं, 1 60 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, C। सिमिलरली V3 V4 के बीच में कितने हैं, 1 C। ये पॉइंट हो गया B। V4 पर लिखा है ना B, V4 पर B है, हो गया। अब ये सर्किट तुम्हारी रीड्रा हो गई, रीड्रा सर्किट फ्रॉम योर फाइंडिंग, हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/C 1/C 1/C, कितना हो गया है, 3/C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स C/3, नहीं 1/3C है सर, 1/C नहीं है, 1/3C। LCM कितना हो गया तुम्हारा, 3C। ये हो गया 1 + 3 + 3 इक्वल्स 7/3C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, फाइनली C इक्विवेलेंट इक्वल्स 3C/7। देखो 3C C सीरीज में है, जोड़ दो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल सीरीज का 1/3C + 1/C + 1/C 7/3C। फाइनल C इक्विवेलेंट कितना गया, 3C/7। समझ गए इसको। ए से स्टार्ट करते हैं, सभी को पोटेंशियल देते चले जाते हैं। वायर से आगे इसको V1 दिया, वायर देखते जाओ, V1 हो गया। अब इसके आगे वायर नहीं बढ़ रहा है, यहीं रुक जाओ। नेक्स्ट गिव V2 टू नेक्स्ट नोड V2 go along wire V2 then again go along wire V2 ख़त्म। यहाँ वायर अब आगे नहीं बढ़ रहा, रुक जाओ। अब आगे जो खाली नोड है उसको V3 V4। अब V1 V2 के बीच गिन लो कितने हैं, V2 के बीच कितने हैं, V2 V3 के बीच कितने हैं, फिर फाइनली
सी इक्विवेलेंट फाइंड कर दो। एक और करो देखो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करिए। कितने हो गए? 5। चलो 5 रहने दो, 5 ही रहने दो। ए बी कर देते हैं, इसको सी ही कर देते हैं। केवल कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं, तुम C1 C2 C3 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जोड़ दिया वायर से। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए। अब स्टार्ट करो, देखो फिर से एक बार देखो इसी चीज़ को। V1 आगे कोई वायर नहीं है, V1 रुक जाओ। नेक्स्ट V2 वायर से आओ, V2 रुक गया वायर, नहीं जा रहा। नेक्स्ट V3 वायर बढ़ा, V3 वायर रुका, रुक जाओ। नेक्स्ट V4 हो गया। देख लिए कैसे दिए गए, ये चीज़ ध्यान रखो। बाकी सीरीज पैरेलल तुम बड़े आसानी से पहचान जाओगे। हो गया। नेक्स्ट अब गिनो फिर बिटवीन V1 V2 कितने कैपेसिटर हैं? V1 V2 एक ही दिख रहा है, एक ही है, तो V1 V2 के बीच एक कैपेसिटर हो गया। इसका मतलब वन कैपेसिटेंस हो गया C। सिमिलरली V2 V3 के बीच गिनो, 1 2 3 है, तो V2 V3 के बीच 3 कैपेसिटर 3C हो गया, पैरेलल में है। 3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर 3C। सिमिलरली V3 V4 करो, कितने कैपेसिटर हैं? 1C। समझ गया इस चीज़ को? V1 V2 के बीच गिना, 1 V2 V3 के बीच 1 2 3, देख लो तीनों V2 V3 लिखा हुआ। आर्डर इमैटेरियल, आर्डर नहीं देखते। नेक्स्ट यहाँ V3 V4, तो ये 3 है, तो तीनों किस में है? पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड कर दो 3C। अब क्या किया जाता है? रीड्रा द सर्किट फ्रॉम योर फाइंडिंग। सर्किट रीड्रा करो। ये A है, दिस इज B C 3C हो गया। अब 3 हो गए, सीरीज में
1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/c 1/3c 1/c, फिर ये कितना आ गया 3c 3c, फिर 3 + 1 + 3 7/3c हो गया इक्वल्स, तो c इक्विवेलेंट यहाँ लिख देते हैं, c इक्विवेलेंट इक्वल्स हो गया, इसका आंसर भी 3c/7। समझे कैसे किया जाता है? तो ये कैपेसिटर्स के लिए भी ट्रू है, रजिस्टर्स के लिए भी ट्रू है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसे जो किया है वायर है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A, P and Q, प्लेट एरिया A, सेपरेशन D, प्लेट एरिया A है और सेपरेशन D है। सभी का कैपेसिटेंस सेम होगा। कितनी प्लेट है? 1 2 3 4, कैपेसिटर कितने होंगे? 3। देखो 1 2 3, देयर आर 3 कैपेसिटर्स। 4 प्लेट्स मीन्स 3 कैपेसिटर, n प्लेट्स मीन्स n-1 कैपेसिटर। समझ गए? तो जितनी प्लेट होगी उससे एक कम कैपेसिटर होगा। तो कैपेसिटर सभी का कैपेसिटेंस, क्योंकि प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, तो C इक्वल्स कितना हो जाएगा हर एक का? ε0A/d सबका। देयरफॉर दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C। P और Q के बीच चाहिए। अब यहाँ से P वाले से स्टार्ट करो। V1 ए वायर है, V1। नेक्स्ट आगे खाली ये है V2, V2। अब V1 V2 के बीच कितने कैपेसिटर हो गए? बिटवीन V1 V2 देखो कैपेसिटर कितने हो गए? 1, ये 2 और ये भी 3। 3 कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट बिटवीन A and between V1 and V2, between V1 and V2, V1 और V2 के बीच 3 कैपेसिटर ज्वाइन हैं। देयरफॉर 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल में है। देयरफॉर C इक्विवेलेंट इक्वल्स C इक्विवेलेंट इक्वल्स C प्लस C इक्वल्स कितना हो गया? 3C।
इसको 1 कर देते हैं 3C। अब फ्राम 1 एंड 2 देखो, फ्राम 1 एंड 2, 1 और 2 से C इक्विवेलेंट इक्वल्स हो गया 3, C की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये भी क्वेश्चंस मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल से सॉल्व किए जाते हैं। देख रहे हो, V1 P से शुरू करना है, V1 स्टार्ट करो, वायर से आओ, V1 भी हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट खाली है था V2 हो जाएगा। P और Q के बीच कैपेसिटर कितने हो गए, V1 और V2 के बीच 1, V1 V2 देखो, इसके बीच भी V1 V2 देखो, इसके बीच भी V1 V2 देखो। तो V1 बिटवीन V1 एंड V2 देयर आर 3 कैपेसिटर्स। तो C इक्विवेलेंट इक्वल C प्लस C प्लस C इक्वल्स 3C। C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D तुम जानते हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 C इक्विवेलेंट इक्वल्स 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। इससे तुम बड़ी आसानी से पैरेलल में कितने हैं, सीरीज में कितने हैं, इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। कल शुरू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम, फिर फाइनली मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स, नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू।